नमस्कार। ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 महामारी के इस दौर में मेरा ऐसा मानना है कि आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है, स्वस्थ है और बच्चों ने लॉकडाउन में बहुत एंजॉय किया है। अब मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं। इस ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की शिक्षा को हम अब स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जल्द जो भी आपका बैकलॉग है हम उसको क्लियर भी करेंगे और एक नए तरीके से आपकी शिक्षा अब स्टार्ट होने वाली है। पेरेंट्स का हमें पूरा सपोर्ट चाहिए। आप लोग पिछले 10 सालों से लगातार हमें सपोर्ट करते आए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम और आप मिलकर चाहेंगे तो बच्चों की शिक्षा का कोई नुकसान नहीं होने वाला है और हमें और आपको मिलकर अब एक रीस्टार्ट करना है। नाउ लेट्स रीस्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। सुप्रभातम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और आनंदित होंगे। आप सभी ने संपूर्ण लॉकडाउन में परिवारजनों के साथ मस्ती भरे माहौल का आनंद तो लिया ही होगा। चूँकि अभी परिस्थितियाँ पूरी तरह सामान्य होने में काफ़ी समय लग सकता है, अतः अब विद्यालय प्रबंधन ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप नवीन शिक्षण पद्धति ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही अध्ययन करेंगे। तो आज आप अध्ययन करने जा रहे हैं आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमः पाठः शब्द परिचयः एषः कः। बच्चों, सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए। यह गिलास जो बना है यह शब्दों के बहुत पास है, इसलिए इसे कहा गया है यह। एषः कः, यह क्या है। एषः मीन्स यह, कः मीन्स कौन, क्या है। एषः चषकः, एषः यह चषकः गिलास है। संस्कृत में गिलास को चषकः कहा जाता है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। अब अगला चित्र देखिए। सः कः, वह कौन है। सः। अब आप देखिए चित्र में, पिछले चित्र में आपने देखा था कि गिलास बहुत पास था, इसलिए उसे एषः कहा गया था, यह कहा गया था। और नॉर्मली आप और हम जानते हैं कि जो चीज़ पास होती है उसे हम यह बोलते हैं, यह, और जो दूर होता है उसे हम वह बोलते हैं। तो आप देखिए दर्जी काफ़ी दूर है तो सः कः, इसीलिए उसे वह कहा गया है। सः, सः मीन्स वह। सः कः, वह कौन है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। संस्कृत में दर्जी को शौचिकः कहते हैं। शौचिकः किम करोति, किम सः खेलति। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सः वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़े सिलाई कर रहा है, कपड़े सिल रहा है। अगला चित्र देखेंगे। एतौ कौ। अभी आपने इसके पहले देखा कि गिलास एक था, दर्जी एक था, एक वचन में बात हो रही थी। अब यहाँ कुत्ते दो हैं। एतौ कौ, एतौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ कौ। एतौ शुनकौ स्तः, एतौ, ये दोनों शुनकौ कुत्ते स्तः हैं।
ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, किम क्या, एतौ ये दोनों, गर्जतः गरज रहे हैं, न एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं ये दोनों उच्चैः जोर से, बुक्कतः भौंक रहे हैं। तौ कौ वे दो कौन हैं, तौ वलिवर्दौ स्तः, तौ वे दो कौन हैं, तौ वे दो कौ कौन हैं, तौ वलिवर्दौ स्तः, तौ वे दोनों वलिवर्दौ बैल स्तः हैं, वे दोनों बैल हैं। देखिए संस्कृत में बैल को बलिवर्दः कहा जाता है। बलिवर्दः एक वचन होता है, चूँकि यहाँ पर दो बैल हैं इसलिए बलिवर्दः का द्विवचन बलिवर्दौ होता है, इसलिए यहाँ बलिवर्दौ कहा गया है। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं, न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। अगले चित्र की ओर चलते हैं। एते के, ये दो कौन क्या हैं, ये दो क्या हैं, एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। देखिए इसके पहले जो बात हो रही थी, हमने गिलास का चित्र देखा, गिलास एक था, दर्जी का चित्र देखा, दर्जी एक था, कुत्ते का चित्र देखा, वहाँ दो कुत्ते थे। गिलास में ऐसा शब्द प्रयोग किया गया था यह, क्योंकि गिलास एक था। दर्जी में सह प्रयोग किया गया था क्योंकि वह अकेला था, एक वचन था, इसलिए सह यूज किया गया था। अब देखिएगा एतौ, एतौ कुत्ते के लिए एतौ यूज किया गया था, दो कुत्ते थे इसलिए एतौ यूज किया गया था द्विवचन में। अब चूंकि बात हो रही है चार थैलों की, चार थैले हैं तो बहुवचन हो गया, दो से अधिक बहुवचन में आते हैं, तो यहाँ एते प्रयोग किया गया है। एते के, ए कौन क्या हैं, एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं, नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। अगला चित्र, ते के, वे सब कौन हैं। आप इसके पहले देखेंगे दर्जी के लिए सह प्रयोग किया गया क्योंकि दर्जी अकेला था, एक वचन था, इसलिए एक वचन में सह प्रयोग किया गया। बैल के लिए तौ यूज किया गया क्योंकि बैल दो थे, इसलिए द्विवचन में तौ प्रयोग किया गया। अब वृद्ध बहुत हैं, तीन हैं, तो बहुवचन में प्रयोग होगा, बहुवचन में ते प्रयोग किया जाता है। ते के, वे सब कौन हैं, ते वृद्धाः सन्ति, वे बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं, नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग ही इस पाठ में किया गया है। अकारांत पुल्लिंग शब्द जिनके आगे अह उच्चारण आता है, विसर्ग का उच्चारण आता है, वो पुल्लिंग शब्द होते हैं और इस पाठ में पूर्ण रूप से पुल्लिंग शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। इस चैप्टर में आपने जो भी मुख्य बातें पढ़ी हैं मैं उन्हें एक बार पुनः दोहराने जा रहा हूँ। जैसे आपने शब्द पढ़ा एतत्, एतत् मीन्स यह, एतत् मीन्स यह,
जो व्यक्ति पास में हो उसके लिए एतत् प्रयोग किया जाता है। एतत् के तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कि तीनों लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों में अलग अलग रूप होंगे। तो चूंकि हम इस पूरे चैप्टर में केवल पुल्लिंग की चर्चा की गई है, इसलिए हम भी यहाँ केवल पुल्लिंग की ही चर्चा कर रहे हैं। तो पुल्लिंग में एक वचन में कहा जाएगा एषः। एषः मीन्स यह। एतौ द्विवचन में होगा एतौ। एतौ मीन्स ए दो। अभी एषः मीन्स केवल यह, अकेला, एक, यह। और यदि दो हैं तो ए दो, तो ए तौ। और यदि ए सब कहा जाए, बहुत से कोई बहुवचन में चीज़ हैं, कोई व्यक्ति हैं, बहुवचन में हैं, तो कहा जाएगा एते। जैसे कि कहा जाए यह बालक, तो कहा जाएगा एषः बालकः। यदि कहा जाए ए दो बालक, तो एतौ बालकौ। और कहें ए सब बालक, तो कहा जाएगा एते बालकाः। और इसी तरह दूसरा शब्द होता है तत्। तत् मीन्स वह। जो व्यक्ति दूर होता है उसके लिए तत् का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी हम केवल पुल्लिंग रूप की ही चर्चा करेंगे, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन में। तो तत् का पुल्लिंग में एक वचन रूप होता है सह। सह मीन्स वह, अकेला, एक वचन। और द्विवचन में वे दो, तौ। तौ मीन्स वे दो। और बहुवचन में रूप होता है ते। ते मीन्स वे सब। यदि हम कहें वह बालक, वह बालक, तो सह बालकः। और यदि कहा जाए वे दो बालक, तो तौ बालकौ। और यदि कहा जाए कि वे सब बालक, तो कहेंगे संस्कृत में ते बालकाः। इस तरह से एतत् और तत्, इन दोनों के पुल्लिंग के रूप आज हमने पढ़े, और आप इन्हें एक बार याद भी कर लें ताकि आपको हमेशा कंठस्थ रहे।